माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नोटबुक का इस संस्थान में। आज हम लोग करंट अफेयर्स डेली न्यूज़ इवेंट्स के दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे। कल हम लोगों ने देखा था इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो भी वार हो रहा है, जो समस्याएं चल रही हैं, उनके पीछे का मूल कारण क्या है, मूल कारण क्या रहा है। कल हमने उसके बारे में जाना था। आज थोड़ा सा हम उसके विस्तार में और जानेंगे कि इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष चल रहा है, उसकी आगे की जो घटनाएं चल रही वो सारी चीज़ें क्या हैं, कि सारे देश उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्यों मतलब अरब की कंट्रीज वगैरह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनको अपने यहाँ शरण नहीं दे रहे हैं। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या कारण रहा है। हम लोग देखेंगे कि इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष है, उसके पीछे जो कहानी थी वो हम लोगों ने कल देखा था, लेकिन आज हम लोग देखेंगे इसके आस पड़ोस का देश का रवैया क्या है। जैसे मिस्र है, जॉर्डन है, या इजराइल क्या स्टेप उठा रहा है, इसके बारे में हम लोग सोचेंगे। साथ ही साथ वैश्विक पटल पे क्या परिस्थितियां चल रही हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखेंगे मिस्र जो है उसके पास एक रफा क्रॉसिंग है। रफा क्रॉसिंग है, उसको वो ओपन नहीं कर रहा है, खोल नहीं रहा है। उसका कारण क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि रफा क्रॉसिंग क्या है, वो क्यों ओपन नहीं कर रहा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग जानेंगे रफा जो क्रॉसिंग है वो है कहाँ। तो रफा जो क्रॉसिंग है वो गाजा पट्टी और मिस्र के बीच में है। गाजा पट्टी एक जगह है और मिस्र इसके बीच में जो है वो रफा क्रॉसिंग है। रफा जो क्रॉसिंग वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि जो रफा क्रॉसिंग है वो एक इकलौता रूट है, रूट है जो जहाँ से इजराइल गाजा पट्टी को सीधे सामान वगैरह भेज सकता है, सीधे सामान भेज सकता है, या बाहर जाने का सिर्फ यही इकलौता रास्ता है। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये रफा क्रॉसिंग है वो इजराइल के कब्जे से बाहर है, मतलब इजराइल के रास्ते से होकर नहीं जाता है, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। और इस समय जो इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है, फलस्तीनी जो आतंकी संगठन है, इजराइल इनको फलस्तीनी आतंकी संगठन कहता है, इनके बीच जो संघर्ष चल रहा है, ठीक है, इसको लेकर ये जो क्रैशिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि युद्ध की जैसी परिस्थिति में होता क्या है, सबसे पहले जब किस दो देशों के बीच युद्ध होता है तो वो क्या करते हैं, रूट को बंद करते हैं, रूट ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि सामान या हथियार की जो आवाजाही है वो बंद हो जाए। उसके बंद होने से क्या होगा कि जिस देश का रूट ब्लॉक किया जाएगा उसके पास सामान अगर कम हो जाएंगे तो वो इस युद्ध से अपने हाथ पीछे खींच लेगा या घुटने टेक देगा, इसलिए ऐसा किया जाता है। लेकिन मिस्र इस युद्ध में शामिल नहीं, फिर उसने क्यों बंद किया? उसने इसलिए बंद किया जिससे कि इजराइल का जो सामान है, वो खाना पीना का जो भी सामान है, वो गाजा पट्टी तक न पहुंच पाए, क्योंकि रफा जो क्रॉसिंग है वो इजराइल के कब्जे से बाहर है। ठीक है। अब इसके बंद होने से क्या परिस्थितियां उत्पन्न होगी, हम इसके बारे में जानेंगे। हम लोगों ने देखा कि जो रफा क्रॉसिंग है वो गाजा पट्टी और मिस्र के बीच में एक सकरी पट्टी है। ठीक है। जो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो क्रॉसिंग है गाजा पट्टी के दक्षिण में अवस्थित है। ठीक। और ये क्या है, एक सकरा गलियारा है, ये रफा क्रॉसिंग है आपका। ठीक है। इसमें एक सकरा ये गलियारा जाता है जो भूमध्य सागर, इजराइल मिस्र और भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। और रफा जो क्रॉसिंग है मैंने आपको बताया किसके नियंत्रण में, मिस्र के नियंत्रण में है, मिस्र के नियंत्रण में है, इसलिए वो रफा क्रॉसिंग जो है वो ओपन नहीं कर रहा है। अब रफा को लेके मिस्र का क्या कहना है, वो क्यों नहीं ओपन कर रहा है? ठीक है, वो मतलब असुरक्षा की भावना महसूस करता है, असुरक्षा की भावना महसूस करता है कि अगर ये रफा क्रॉसिंग जो हम ओपन करेंगे तो उससे हमारे देश को लेके समस्याएं बढ़ेंगी। उसका कहना है कि मिस्र जो है, मिस्र का जो कहना है कि जो गाजा पट्टी है वो मिस्र के सिनाई, पूर्वी सिनाई क्षेत्र से लगती है, तो वो इसके लिए असुरक्षा महसूस करता है, उसके लिए असुरक्षा महसूस करता है। उसका कहना है कि हम अगर ये हम जो रफा क्रॉसिंग है अगर इसको हम ओपन करते हैं तो ओपन करने से क्या होगा कि जो इस्लामी आतंकवाद है वो हमारे यहाँ बढ़ जाएगा। इस्लामी आतंकवाद वो मानता है कि हमारे यहाँ बढ़ जाएगा,
ठीक है, क्योंकि एक समय ऐसा था कि इस्लामिक आतंकवाद पहले पहले इसकी जो शुरुआत हुई थी वो पहले कम था, लेकिन 2013 की जो पहले की स्थिति थी वो मुस्लिम देश के अलग जो देश थे वहां पे इस्लामिक आतंकवाद का प्रसार ज्यादा था, लेकिन 2013 की बाद की जो स्थिति है अब वो मुस्लिम देशों में भी इस्लामी आतंकवाद जो है वो फैल रहा है। तो उसका कहना था कि 2013 के बाद जो की स्थिति रही है वो बहुत चरम पे पहुंच गई इस्लामिक आतंकवाद का, इसलिए वो नहीं चाहता है कि हमारे देश में भी इस्लामिक आतंकवाद जो है वो फैले, इसलिए उसने ये रफा जो क्रॉसिंग है उसको बंद करके रखा हुआ है। फिर आगे देखते हैं क्या घटनाक्रम हुआ। मिस्र जो है इस्लामिक आतंकवाद पे काफी हद तक काबू पा चुका है अपने देश में, अब आतंकवादी जो घटनाएं हैं वो उसके कंट्रोल में आ चुकी हैं। इजराइल के साथ साथ मिस्र की और सीमाएं भी लगती हैं, जहां वो मिस्र क्या करता है कभी कभी ढील दे देता है जिससे लोग आवाजाही अपना करते रहें, वो पूरी तरह कभी प्रतिबंध नहीं लगाता है। लेकिन इस वर्तमान सिचुएशन में उसने क्या किया है, पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। आवाजाही में वो ढील लगता था, लेकिन इस समय क्या किया है, सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए उसने क्या किया है, पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है, पूरी तरह बंद कर दिया है। हालांकि ढील में भी क्या होता था कि वो सुरक्षा का पूरा ध्यान रखता था, कड़ी जांच प्रक्रिया करके ही लोगों को वहां से गुजरने देता था। अब हम लोग देखेंगे जो मिस्र की सीमा है, मिस्र की जो सीमा है उसको खोलने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो ओपन नहीं हो पा रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र ने जो है, संयुक्त राष्ट्र का क्या कहना है इजराइल के लिए, संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इजराइल को सख्त हिदायत दी है कि मानवीय जो त्रासदी इस समय हो रही है उसको टालने की उसने मांग की है, कि जो मानवीय त्रासदी मतलब कि जो युद्ध हो रहा है इसमें लाखों लोग मारे जा रहे हैं, उसको टालने की हिदायत दी है कि आप इस युद्ध को टालो। साथ ही साथ युद्ध की जैसी परिस्थिति में क्या होता है, खाने पीने दवाइयाँ इन सब चीज़ों की आवश्यकता ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो कह रहा है कि कम से कम खाना ईंधन और पीने का जो पानी है वो बहुत कम बचा हुआ है, तो आप कम से कम वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करें। साथ ही साथ हॉस्पिटल जो है वहाँ पे अस्पताल जो हैं उनका कहना है कि उनकी जनरेटर का जो ईंधन है वो काफ़ी कम हो गया है, जिससे हम लोग ज़्यादा लोगों को हेल्थ की सुविधाएं मुहैया नहीं करा पाएंगे। ईंधन की किल्लत की वजह से क्या हो रहा है, कई समस्याएं खड़ी हो रही हैं, जिससे इलाज होने में काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। अब हम देखेंगे कि इस वार के समय में अमेरिका जैसे देश का क्या कहना है। अमेरिका हमेशा इजराइल का सपोर्ट करता है, अमेरिका क्या करता है, हमेशा इजराइल का सपोर्ट करता है। अमेरिका जो है इजराइल का हमेशा सपोर्ट करता है, इजराइल का हमेशा हमेशा सपोर्ट करता है। अमेरिका का कहना है कि इजराइल ने एक पहले से प्लान तैयार किया हुआ है कि लोगों का क्या करना है, या गाजा पट्टी में जो लोग बसे हैं उनका क्या करना है, या उनकी मानवीय मदद जो है वो कैसे करनी है। अमेरिका इससे पहले भी इजराइल का सपोर्ट कर चुका है, वो हमेशा कहता रहता है जितने भी क्षेत्र हैं इजराइल के वो सब यरूशलेम वगैरह लेके वो सब किसके हैं, इजराइल के ही, वो हमेशा सपोर्ट करता है। वो अमेरिका का यह कहना है कि इजराइल का प्लान पहले से तैयार है, वो इसलिए ऐसा कर रहा है, वो बंद किया है जिससे हमास को इसका फायदा ना पहुंच पाए। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि क्यों अरब के जो देश हैं, अरब के जो देश हैं वो फिलिस्तीनियों को अपने घर पे आश्रय या आसरा क्यों नहीं दे रहे हैं, आश्रय क्यों नहीं दे रहे हैं, ये हम लोग अरब के देश जो हैं उनके बारे में जानेंगे, आश्रय क्यों नहीं दे रहे हैं। अरब कंट्रीज को ये लगता है कि अगर हम लोग फिलिस्तीनियों को अपने घर पे शरण देते हैं तो वो क्या करेंगे, यहीं पे बस जाएंगे और हमारा देश छोड़ के नहीं जाएंगे, या अपना जो देश है वहां नहीं जाएंगे, और अपनी जो राष्ट्र की मांग है उसको वो लोग भूल जाएंगे, कभी राष्ट्र की मांग नहीं चाहेंगे। क्योंकि यरूशलेम जो क्षेत्र है वो मुस्लिमों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है और यहूदियों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है। इस समय यरूशलेम पे जो कब्जा है वो इसराइल का है, इसलिए अरब के देश लोग चाहते हैं कि जो फलस्तीनी है वो निरंतर अपने एक अलग राष्ट्र की मांग करते रहें, जिससे यरूशलेम पे धीरे धीरे मुस्लिमों का कब्जा हो जाए। तो अरब देश का क्या कहना है, अरब देश का कहना है कि अगर हमने फिलिस्तीनियों को अपने घर पे शरण दी तो वो यहीं पर बस जाएंगे, यहीं पर बस जाएंगे, वापस लौट के अपने देश नहीं जाएंगे, जिससे उनकी जो राष्ट्र की मांग है
राष्ट्र की जो स्वतंत्र राष्ट्र की मांग है वो कमजोर हो जाएगी। मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी। मिस्र के इस समय राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। आरओ के क्रैश कोर्स में पूछा, मतलब कि आरओ के एग्जाम में पूछा जाता है कि मिस्र के राष्ट्रपति कौन है, तो अब्देल फतेह अल सीसी। क्योंकि ये न्यूज़ में है इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा कि मिस्र के राष्ट्रपति कौन है, ये पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनका क्या कहना है इस मैटर पे? कि इनका कहना है कि सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि फलस्तीनी अपने ही जमीन पर रहें, अपनी ही जमीन पर रहें, किसी और देश में विस्थापित न करें। अब हम देखेंगे जो जॉर्डन के किंग हैं, जॉर्डन के किंग का क्या कहना है। जॉर्डन के किंग कौन है इस समय? अब्दुल्ला है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। जो न्यूज़ में रहता है, जो करंट में रहता है, वो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आरओ जैसे एग्जाम में ये सब पूछा जाता है, इसमें ध्यान रखिएगा। तो जॉर्डन के जो किंग है अब्दुल्ला, उनका कहना है कि अगर फलस्तीनियों को जबरदस्ती विस्थापित किया जाता है तो वो कठोर डिसीजन लेगा या कठोर अपना निर्णय अपनाएगा या युद्ध भी कर सकता है। तो उसने साफ तौर पे चेताया है कि फिलिस्तीनियों को जबरदस्ती विस्थापित न किया जाए। उसने किसको चेताया है? इजराइल को चेताया है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो इस समय घटनाक्रम चल रहा है, जो अन्य देशों का, उसके आस पड़ोस के देशों का क्या सोच है, ये हमने बताया। अगली वीडियो में हम लोग अलग न्यूज़ इवेंट के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना धन्यवाद। और साथ ही साथ आरओ का जो क्रैश कोर्स चल रहा है हमारा, उसको पढ़ते रहिए, टेस्ट सीरीज लगाइए। और ये सारे जो हमारे वीडियोस वगैरह चल रहे हैं या क्लासेस चल रही हैं, वो हर एग्जाम को ध्यान में रख के कराया जाए, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आरओ हो, चाहे एमपी पीसीएस है। तो आप लोग विशेष तौर से इसे पढ़िए, नोट्स बनाइए और एग्जाम दीजिए, ठीक है। आज के लिए हम यही वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नोटबुक फैमिली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।